दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं किसान तक। एक तरफ जहां केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए भारी सब्सिडी देकर सस्ती खाद मुहैया करवा रही है, तो दूसरी ओर खाद बेचने वाली कंपनियां अपने कारनामों से किसानों की लगातार लागत बढ़ा बढ़ा रही हैं। आरोप लग रहा है कि इफ्को और क्रिप्को जैसी सहकारी कंपनियां किसानों को तभी यूरिया और डीएपी दे रही हैं जब उन किसान उनके बनाए दूसरे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। यह आरोप भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने लगाए हैं और किसानों की ओर से मिल रही ऐसी तमाम शिकायतों को देखते हुए संगठन ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय को पत्र लिखकर खाद बनाने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत कार्रवाई करने की मांग की है, जो किसानों से इस तरह की जबरदस्ती कर रही हैं। इस तरह के गंभीर आरोप हैं इफ्को और क्रिप्को जैसी कंपनियों पे, जो खाद का कारोबार करती हैं, खाद बेचने का काम करती हैं। सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है, 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी है और ये सब्सिडी इतनी भारी भरकम सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, उनकी खेती की जो लागत है, वो कम हो और उनके ऊपर जो बोझ है वो ना पड़े। उनका बोझ खुद सरकार उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये इस तरह की शिकायतें आई हैं हरियाणा से कि वो जो किसान हैं, जब खाद लेने जा रहे हैं, रबी सीजन की बुआई का वक़्त चल रहा है, इस टाइम दलहन फसलों की बुआई हो रही है, सरसों की बुआई हो रही है, गेहूँ की बुआई हो रही है। जब उसके लिए खाद लेने जा रहे हैं किसान, तो जो कंपनियों के किसान सेवा केंद्र हैं या उनके जो स्टॉकिस्ट हैं, डीलर हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये यूरिया और डीएपी के साथ आपको ये सल्फर का भी प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा या जिंक का प्रोडक्ट लेना है या उनके दूसरे जो भी प्रोडक्ट हैं वो लेने के लिए वो उसके बाध्य कर रहे हैं। इस तरह के आरोप भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की ओर से लगाए गए हैं और ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इन कंपनियों ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इन कंपनियों तक ये खबर तो पहुंच चुकी है कि उनके खिलाफ केंद्र सरकार में शिकायत हुई है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है कि ये आरोप सही हैं या गलत हैं। लेकिन अगर कोई यूनियन, इतनी बड़ी यूनियन इस तरह का आरोप लगाती है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गंभीर मामला है। पत्र पत्र जो लिखा गया है उसमें कहा गया है कि जो निजी और सहकारी जो कंपनियां हैं वो किसानों को जबरन खाद के साथ अन्य पदार्थ दे रहे हैं और इस तरह की प्रथा रोकने की जरूरत है। पिछले कुछ साल से इस तरह की जो प्रथा है वो चल रही है। संगठन ने कहा कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में एक सख्त निर्देश दिया था इसी तरह की शिकायत पर कि अगर कोई भी यूरिया या डीएपी खाद के साथ दुकानदार जबरदस्ती दूसरे सामान बेचेगा, दूसरा सामान किसान को लेने पे मजबूर करेगा, तो ऐसी उस पे शिकायत पे एक्शन होगा। लेकिन वो वो पूरा मामला वहीं पे 2022 में रुकने की बजाय 2023 में भी हो रहा और इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो वो मामला हो ही रहा। और संगठन ने कहा कि हमने 2 बार पब्लिक नोटिस इस पे जारी किया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस तरह गतिविधियां रोक दीजिए, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये मनमानी नहीं रुकी और नहीं रुकी तब जाके केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है और अगर इस पत्र पे भी कार्रवाई नहीं होगी तो हरियाणा पंजाब में कम से कम एक बड़ा किसान जो आंदोलन वो फिर से खड़ा हो सकता है। खाद को लेकर के इन कंपनियों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो ये बहुत ही एक तरह से संगीन आरोप है और किपको और इफ्को जैसी बड़ी कंपनी, इफ्को जो है दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है और इसके खिलाफ अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये जबरन जो पारंपरिक खाद है, जो यूरिया है, डीएपी है या जो दूसरे पारंपरिक खाद हैं, जब उसको किसान खरीदने जा रहे हैं तो उनके ऊपर किसानों को ये कहा जा रहा है कि आप जबरन आपको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी खरीदना ही होगा। तो किसानों का ये कहना है कि अभी तक उनके पास ड्रोन की सुविधा नहीं है, तो नैनो फर्टिलाइज़र खरीद के वो क्या करेंगे? आखिर वो किस तरह से उसका स्प्रे करेंगे? और बुआई के वक़्त कम से कम फाउंडेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है। जब फसल 20-25 दिन या 1 महीने की तैयार हो जाएगी, उसके बाद उसमें जब खाद खाद की ज़रूरत पड़ती है, तब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की ज़रूरत पड़ेगी उनको। लेकिन कंपनी पे इस तरह के गंभीर आरोप हैं कि वो किसानों को ऐसा करने के लिए बाध्य कर रही है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी पिछले दिनों इस तरह की शिकायत आई है कि जो समितियां हैं वो कह रही हैं कि आपको अगर एक बोरा पारंपरिक यूरिया चाहिए या डीएपी चाहिए तो आपको नैनो यूरिया और नैनो जो है डीएपी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये
अब किसान ठीक है, ये अच्छी बात है कि ये खोज हुई है, भारत की खोज है, लेकिन किसानों की दिक्कत अपनी जगह है कि किसान जो है उनके पास ड्रोन की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पहुँची है। ड्रोन की बात दिल्ली में हो रही है, दूसरे बड़े शहरों में हो रही है, किसान मेलों में हो रही है, लेकिन अभी हकीकत ये है कि ड्रोन गाँव तक नहीं पहुँचा है और इसलिए वो लोग कतरा रहे हैं कि हमें नैनो डीएपी और नैनो यूरिया हमें फिलहाल नहीं चाहिए। और अगर कंपनी को ये बेचना है तो उसको खुद डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए और एक एरिया में या एक ब्लॉक में 10-20 कम से कम ड्रोन ऐसे मुहैया कराए जाने चाहिए ताकि किसान इसका इस्तेमाल कर सकें। किसान ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उनके मन में यही दुविधा है कि आखिर छिड़काव इसका कैसे होगा? किस तरह से वो इसका इस्तेमाल करेंगे खेत में? जबकि अभी तक क्या है कि जो नॉर्मल यूरिया और डीएपी होता है, उसको जैसे बीज की बुआई होती है, उस तरह से उसको खेत में डाल देते हैं। तो अभी उनके सामने यही समस्या है कि आखिर ये इसका कैसे खेत में इस्तेमाल करें। फिलहाल हम उस पे आते हैं शिकायत पे। यूनियन के मीडिया जो प्रभारी हैं राकेश बैस ने ये चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि पहले तमाम किसानों ने, हरियाणा के हज़ारों किसानों ने लिखित तौर पे हरियाणा सरकार को शिकायत भेजी है और हर जिले में, क्योंकि हर जिले में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि वो खाद लेने जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि जबरन दूसरी चीज़ें भी आपको लेनी पड़ेगी वरना आपको खाद नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह की जो बात थोपी जा रही है वो बहुत ही सीरियस एक इशू है और केंद्र सरकार को इस पे कम से कम किसानों के हित में एक कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्रावधान है। बैंस का कहना है कि इफ़को और क्रिप्को जैसी सहकारी संस्थाओं के जो केंद्र हैं, वहाँ ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में जो है इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उन्होंने कहा कि इफ़को का जो पीपली है कि कुरुक्षेत्र में, पीपली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आता है, वहाँ के जो किसान सेवा केंद्र का जो अधिकारी, उससे फ़ोन पे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ये दूसरी चीज़ों के भी बेचने के आदेश जारी हैं। जबकि केंद्र सरकार का एक आदेश आया, उसका पत्र हमारे पास भी है, जिसमें साफ कहा गया कि इस तरह की गतिविधि कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, अगर करती है तो सख्त एक्शन होगा। और इसी आधार पे, उसी पत्र के आधार पे यूनियन ये लगातार डिमांड कर रही है कि इस तरह की गतिविधियों को पहले हरियाणा में रोक लगाई जाए और दूसरे राज्यों में भी जहाँ पे इस तरह की मनमानी चल रही है और वहाँ पे इस तरह की रोक लगाई जाए। सीधे-सीधे यूनियन ने कहा कि ये सब कंपनियां किसानों के साथ लूट-खसोट कर रही हैं, क्योंकि अगर सरकार की मंशा ये है कि किसानों को ज़्यादा कीमत पे खाद नहीं मिलनी चाहिए, सस्ती खाद मिलनी चाहिए, तो फिर अगर उनको दूसरा प्रोडक्ट जबरन थोपा जाएगा कि आपको यूरिया, डीएपी के साथ ये भी लेना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे किसान की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए दुकानदारों का लगातार इसका किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब किसान विरोध करते हैं तो दुकानदार कहते हैं कि आप चले जाइए, आपको खाद नहीं मिलेगी। और इस तरह के लूट इसलिए जारी रखे हुए हैं कि उनका आरोप है कि राज्य के जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वो भी इस लूट-खसोट में मिले हुए हैं। अब आरोप कितना सच है कि वो लूट-खसोट में मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन हाँ, एक बात ये तय है कि किसानों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये बहुत ही इसको संज्ञान लेना चाहिए, इसको मंत्रालय को। अब इस पे आते हैं कि आखिर ये जो बेस बनाया है यूनियन ने, उसको वो बेस क्या है, उसका आधार क्या है, किस आधार पे लिखा है कि ये गैर कानूनी है, ऐसा कंपनियां नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने 2000 नवंबर 2022 की जो बात की है, उस आदेश को हमने पढ़ा, उसमें ये लिखा है, मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने तमाम जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं उनको उन्होंने पत्र लिखा था। पत्र में ये कहा गया था कि विभाग के संज्ञान में आया है कि उर्वरक कंपनियां किसानों को उर्वरक बेचते समय अन्य उत्पादों का भी टैग लगा रही हैं, वो बेच रही हैं। और इस तरह का जो ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है, ये प्रथा जो है वो ठीक नहीं है और इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इसमें अगर कोई शामिल है, कोई कंपनी शामिल है, वो गैर कानूनी काम कर रही है, क्योंकि इससे जो उर्वरक की लागत है, वो बढ़ रही है और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए और अगर इस तरह का कोई मामला मंत्रालय के संज्ञान में आता है तो हम उस पे सख्त एक्शन लेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है और ये जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या कर रही हैं।
आपको दर्शकों हम ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे किसानों को नहीं पता होगा कि ये जो सब्सिडी मिलती है किसानों को, वो किसानों की बजाय इन कंपनियों को दी जाती है। और इसमें भी बहुत बड़ा खेल होता है, लगातार इसकी मांग की जा रही है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो सीधे किसानों के खाते में डाली जाए, क्योंकि करीब 12 करोड़ किसानों का पूरा डेटाबेस सरकार के पास है। सरकार के पास ये भी पता है कि उनके पास किस किसान के पास कितना खेत है, किसान के पास जो है कितना खेत है, उस हिसाब से आप कितना उर्वरक लगता है आप उसमें अकाउंट में डाल सकते हैं। तो कंपनियां एक तो इस तरह से कमा रही हैं कि डायरेक्ट वो सब्सिडी सरकार से ले रही हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की मनमानी भी कर रही हैं। तो ये लगातार किसान संगठन ये बात कर रहे हैं कि उनकी सब्सिडी बंद होनी चाहिए, डायरेक्ट ये किसानों के खाते में सब्सिडी आनी चाहिए। और जब डायरेक्ट किसानों के खाते में सब्सिडी आएगी तो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी इसका केंद्र सरकार को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि ये प्रति किसान अभी जो पैसा जा रहा सब्सिडी का, वो प्रति किसान हर साल जो जा रहा वो करीब 21,000 रुपए है। आप सोच लीजिए कि हर किसान पे सरकार ने जो खाद सब्सिडी के रूप में फर्टिलाइजर सब्सिडी दी है वो 21,000 है, और वो कंपनियों के यहाँ जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हर साल इस तरह का आरोप है, मैं इस फर्टिलाइजर सब्सिडी पे इसलिए आया हूँ क्योंकि इस तरह के आरोप हैं कि जो हर साल रबी और खरीफ सीजन में यूरिया और डीएपी के लिए मारामारी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि कागजों में प्रोडक्शन दिखा दिया जाता है, कागजों में सब कुछ दिखा दिया जाता है कि आपको आपकी डिमांड 300 लाख टन की है तो 300 लाख टन चला गया। एक्चुअल में वो नहीं पहुंचता, कागज में सब्सिडी खा ली जाती है उत्पादन दिखा करके। अब इसमें कितना सच है ये अलग बात है, लेकिन इन्हीं सब मामलों को लेकर के ये सरकार चाहती है कि डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। सीएससीपी ने पिछले दिनों इसकी एक रिकमेंडेशन भी दी थी कि किसानों को ये दिया जाए, इसका फायदा होगा किसानों को। कम से कम जो यूरिया का एक्सेस इस्तेमाल है भारत में वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब किसानों को पूरे दाम पे, जैसे 2200 रुपए का यूरिया की बोरी आती है और 267 रुपए में मिलती है किसान को, तो इतनी बड़ी सब्सिडी है। तो जब किसान को खुद खर्च करना होगा तो वो उतना ही खर्च करेगा जितनी जरूरत है, एक्सेस इस्तेमाल नहीं करेगा। फिलहाल इस बात पे आते हैं, ये तो एक अलग लूट खसोट है, और इसमें 171 कंपनियां हैं जो खाद बनाती हैं और उनको सब्सिडी का पैसा जाता है। लेकिन अभी फिलहाल आते हैं जो चढ़ूनी ग्रुप ने, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने शिकायत की है और कि ये जबरन दिया जा रहा है। इस तरह के मामले यूपी से भी आए हैं, इस तरह का मामला पिछले साल बिहार से भी आया था, हरियाणा में तो उठा ही था। उसी आधार पर पिछले साल भी ये मामला उठा था, और केंद्र सरकार के जो उर्वरक मंत्रालय उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिख करके सबको आगाह किया था कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना बंद कीजिए वरना सख्त एक्शन होगा। लेकिन लगता है ये खाद कंपनियों की जो है मनमानी उस पर नहीं रुकी, उनको केंद्र सरकार के इस आदेश की कोई परवाह नहीं है। और जब तक इस पे कोई सख्त एक्शन नहीं होगा तो निश्चित तौर पे इस तरह के किसानों के साथ मनमानी जारी रहेगी। और किसान तक की यही कोशिश है कि इस तरह के जो भी लूट खसोट है या खाद की कालाबाजारी है या इस तरह की जबरन थोपने वाली बात है, वो नहीं होनी चाहिए। हम लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते रहेंगे, किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। तो इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।